परात्पर परब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम के नाम का आश्रय ग्रहण करने वाले आप समस्त गुणग्राही भक्तजनों, अनिर्वचनीय राम नाम की महिमा के गायन को अविरलता प्रदान करते हुए अभीष्टतम दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म राम अवस्थांतरण के कारण पृथक पृथक भाषित होते हैं, तत्वतः एक रस हैं। इन तत्वों का राम नाम उभय प्रबोधक है। इसी तत्व को आत्मसात करते हुए दैत्य कुल में उत्पन्न भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने क्रूरतम पिता हिरण्यकशिप द्वारा अत्याचारित, त्रासित, भयाक्रांतित, पीड़ित होने के तत्पश्चात भी भगवत भक्ति की अविरल धारा में प्रवाहित होते हुए अपने यथार्थ चरम पुरुषार्थ को अर्जित करके धन्याति धन्य, कृत्याति कृत्य हो गए और अपनी भक्तिमयी उपलब्धि से समस्त धरा को शाश्वत रूप से आज भी सुभाषित और स्फुरित कर रहे हैं। मेरे प्रिय रामानुरागियों, अनादिकाल से अद्यान तक अध्यात्म जगत के महाप्राज्ञ शीर्षस्थ आध्यात्मिक ज्योत्सना से युक्त तत्वज्ञ श्री वशिष्ठ जी, जाबाली जी, वामदेव जी, वेदव्यास जी, श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि कवि श्री वाल्मीकि जी, साथ ही साथ राम कथा के अमर गायक श्री गोस्वामी तुलसीदास जी और तत्कालीन अन्यान्य मीमांसाकारों ने राम नाम को अपने जीवन का सर्वस्व बनाया और अपनी त्रिकालज्ञत्व मेधा शक्ति के माध्यम से राम नाम को पुरुषार्थ चतुष्टय के फल का प्रदाता, जीवन का अमूल्य धन, अपरिमित शक्ति का स्रोत और चरम पुरुषार्थ की प्राप्ति में एकमेव साधन बनाया तथा साथ ही साथ जीवन के समस्त विकारों, अघों, कलुषात्मक प्रवृत्तियों का विध्वंसक व्याख्यायित किया है। इसी राम नाम में अति निष्ठा और समर्पण के कारण श्री वशिष्ठ जी विधि प्रबंध में हस्तक्षेप करने की सामर्थ्य रखते थे। संपूर्ण संसार में यह तथ्य प्रकाशित है कि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने राम नाम के व्युत्क्रमाक्षरोच्चारानुसारेण अध्यात्म की शक्तियों से इतने पूंजीभूत हो गए कि ब्रह्मानंद में निमग्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। इसी राम नाम तत्व में निमग्न संप्रेषण के सशक्त हस्ताक्षर देवर्षि नारद जी निर्बाध गति से यत्र तत्र सर्वत्र गतिमान होते हुए त्रैलोक्य के समस्त भक्तानुरागियों को भगवत गुणानुवाद के माध्यम से आह्लादित करते रहते हैं। परम भक्त ध्रुव जी ने राम नाम रूपी मधुप्रस की रसिकता से ओतप्रोत भक्त रूपी भ्रमर वृंदों की सूची में सूचीबद्ध होकर अपनी समर्पणात्मक निश्चयात्मक भक्ति के माध्यम से माता सूरज के व्यंगात्मक तीक्ष्ण प्रहार से आघातित होकर इसी राम तत्व को हृदयंगम करते हुए पतित पावन जगत पिता की गोद प्राप्त करने के क्रम में इसी राम नाम के जपन से बाल्यकाल में सर्वेश्वर भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त करके नक्षत्र मंडल में अनुपम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया और वह समस्त मानव सत्ता के लिए प्रेरणा के अजस्र स्रोत हो गए। सनातन धर्मानुसारेण मानव तन की प्राप्ति का मात्र उद्देश्य सूर्य वंशावतंस राम के श्री चरणों में अहर्निश समर्पणात्मक भाव से प्रीति रखते हुए भवबंधन से मुक्त हो जाना। भवबंधन को खोलने का राम नाम एक सशक्ततम माध्यम है। यह एक जलयान है जिसमें जीव बैठकर भवसागर से पार हो जाता है और फिर कभी उसे 84 लाख के चक्रीय प्रक्रम में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता है। समस्त ज्ञात अज्ञात तपस्रण की प्रतिमूर्तियों, संतों, महात्माओं, सत्पुरुषों और भक्तानुरागियों के जीवन का अमूल्य धन है राम नाम। विराटाति विराट, सौंदर्याति सौंदर्य, मधुराति मधुर के श्री विग्रह के देवालय का प्रसाद है राम नाम। राम औषधालय की औषधि है राम नाम। प्राणों का मूलभूत तत्व है राम नाम। मरण धर्मा को पुनर्जीवित करने की विधा है राम नाम। ब्रह्मांड के गुप्ताति गुप्त अनुपम दिव्यतम ज्ञान का उद्घाटक है राम नाम। जीव और ब्रह्म के बीच माया आवृत पट को भेदित करने का सशक्तास्त्र है राम नाम। भगवत चरणारविंदानुरागियों के जीवन में चतुर्दिक मातृवत पितृवत गुरुवत परित्राणित करने का कवच है राम नाम। साधना रत आराधक को सगुण ब्रह्म राम से तादात्म स्थापित
कराने का यथोचित अवलंबन है राम नाम। त्रिविध ताप जनित क्लेशों को भस्मीभूत करने के लिए एकमेव अग्नितुल्य साधन है राम नाम। मेरे प्रिय रामानुरागियों, सतयुग, त्रेता और द्वापर में अन्यान उपासना प्रणालिका के माध्यम से मानव जीवन की यथार्थ उपलब्धि प्राप्त करने का विधान रहा है, लेकिन कलयुग में मात्र राम नामोच्चारण की रसात्मक निष्पत्ति से वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए ऋषिवृंद एक दीर्घ काल तक साधना रत रहा करते थे, फिर भी वह कष्ट साध्य सिद्ध होता था। दयार्द्र, परम हितकारी, करुणा, दया के सागर श्री रघुनाथ जी भक्त रूपी भ्रमरों के लिए शुभेच्छुता, परम हितैषिता और कल्याणकारिता की भावना से ओतप्रोत कलिकाल में उनके मनसा वाचा कर्मणा की सामर्थ्य को हृदयंगमित करते हुए अपने दिव्यतम स्वरूप को इसी राम नाम में समाहित कर दिया, जो हम समस्त लोगों के लिए वरदान सिद्ध है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम।